नमस्कार किसान साथियों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे टाटा कंपनी के जिंक नए जिंक के बारे में। जैसा कि नाम नया जिंक से ही पता चल रहा है, टाटा कंपनी जो जिंक लेके आई है ये नई टेक्नोलॉजी का डबल फायदे वाला जिंक है। डबल फायदा इसलिए क्योंकि नए जिंक के अंदर जिंक तो है ही, साथ में मैग्नीशियम भी मिक्स है। तो किसान साथियों, हम आपको बताएंगे कि नया जिंक कैसे बाकी जिंक से अलग है, इसकी डोज क्या है और इसका प्रयोग करने का सही तरीका क्या है। किसान साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले हम ये बात कर लेते हैं कि हमारे खेत के अंदर जिंक की कमी है या नहीं, ये हमें कैसे पता लगेगा। किसान साथियों, जिस खेत के अंदर जिंक की कमी होगी उस खेत में हमें पौधों के ऊपर जंग जैसे धब्बे दिखाई देते हैं। उनके पत्तों के ऊपर, पीटियों के ऊपर जैसे जंग लगा होता है उसी प्रकार से पत्तों के ऊपर जंग रंगी धब्बे दिखाई देते हैं। किसान साथियों, हम बात करते हैं कि टाटा कंपनी का जो नया जिंक प्रोडक्ट है इसके अंदर कंपनी ने क्या दिया है और मार्केट के अंदर जो जिंक सल्फेट 33% या 21% के रूप में आते हैं उससे ये कैसे अलग है। नया जिंक के अंदर जिंक फॉस्फेट है। इसका मतलब कि जिंक है वो फॉस्फेट के रूप के अंदर हमें मिलता है। हम इसको डीएपी के साथ मिला के भी खेत में छिड़काव कर सकते हैं। किसान साथियों, नए जिंक के अंदर हमें जिंक 16% और मैग्नीशियम 9% मिलता है। मतलब कि जिंक के साथ साथ हमें खेत के अंदर मैग्नीशियम भी मिलता है अगर हम नए जिंक का छिड़काव करते हैं तो। जिंक 16% जो हमें मिलता है उसमें से 1% जिंक वाटर सोल्यूबल है, 15% नॉन वाटर सोल्यूबल है। जिसका मतलब है कि 1% जिंक जब हम खेत में छिड़काव करेंगे तो तुरंत ही पानी में घुल के पौधों को चली जाएगी। बाकी 15% जिंक पौधों को ही जड़ों में पड़ा रहेगा। इसका मतलब जैसे जैसे पौधों को जरूरत होगी जिंक की, वो 15% जिंक में से उसका ग्रहण करती रहेगी। किसान साथियों, अब हम बात करते हैं कि नए जिंक की डोज क्या रखनी होगी। किसान साथियों, नया जिंक प्रोडक्ट है, इसकी डोज हमें 1 किलो 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका प्रयोग करना है। हम इसको यूरिया और डीएपी दोनों में मिला के खेत में छिड़काव कर सकते हैं। यहाँ पे हमें ध्यान इसमें यह रखना है कि हम इसका प्रयोग स्प्रे के साथ नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसके अंदर 15% जिंक नॉन सोल्यूबल है, तो इसलिए हमें इसका छिड़काव हमेशा यूरिया और डीएपी के साथ मिला के ही करना चाहिए।